श्री कृष्ण और वृंदावन की खुरचन। हरिदास नाम का एक किसान भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर महीने वृंदावन जाता था और भगवान को पेड़ों का भोग लगाता था और वह पेड़े घर लाता था और बांट देता था। कई सालों से यही चल रहा था। एक दिन वह वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था। तभी उसने एक हलवाई की दुकान पर एक मिठाई बनती हुई देखी। उसे देखकर हरिदास को कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, भैया आप ये कौन सी मिठाई बना रहे हो? हलवाई ने बताया, भैया इसे खुरचन कहते हैं। यहाँ की मशहूर मिठाई है और नंदलाला को बहुत पसंद है, खाकर देखो। नहीं नहीं, मैं तो पहले अपने कान्हा को भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही खाऊंगा। एक काम करो तुम, पेड़ों की जगह मुझे ये ही दे दो। हलवाई से खुरचन लेकर हरिदास मंदिर पहुंच जाता है। कृष्ण जी की पूजा कर भोग लगाकर गांव वापस चला जाता है। इसके बाद वह हर महीने कान्हा जी को खुरचन का भोग लगाने लगता है। इसी बीच गर्मियां शुरू हो जाती है। एक दिन वह उसी दुकान पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे खुरचन कहीं नज़र नहीं आती। हरिदास ने पूछा कि भैया आज खुरचन कहीं नज़र नहीं आ रही। हलवाई ने जवाब दिया, भैया गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन में बहुत दूध लगता है, इसलिए गर्मियों में खुरचन नहीं मिलती। पूरे वृंदावन में नहीं मिलेगी, आप पेड़े ले जाओ। हरिदास ने कहा, लेकिन भैया मैं तो खुरचन का ही भोग लगाता हूँ। आप एक काम करो, मेरे लिए थोड़ी सी बना दो। अरे भाई, खुरचन नहीं बन सकती, उसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है और न हमारे पास छोटे बर्तन हैं जिससे थोड़ी सी बनाए। आप मेरी बात मानो, पेड़े का भोग लगा दो। हरिदास पेड़े लेकर मंदिर में पहुंच जाता है और भोग लगाकर वापस आ जाता है। रात के समय जब वह सो रहा था तो उसे सपने में कान्हा जी बाल रूप में दिखाई दिए। उसने देखा नन्हे से कृष्ण जी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और सामने पेड़े पड़े हैं। यह देखकर हरिदास की नींद खुल गई और वह रात को ही गांव से पैदल वृंदावन के लिए चल दिया। सुबह दिन निकलते ही वह उस हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। तब हलवाई ने पूछा, अरे भाई जी आप सुबह सुबह क्या बात है? तब हरिदास ने कहा, भैया आप मुझे बता दो खुरचन कैसे बनेगी, नहीं तो मेरे नंदलाल भूखे रह जाएंगे। हलवाई, हमारे जैसी खुरचन पूरे वृंदावन में कोई नहीं बनाता, हम तुम्हें कैसे बता दें? मुझे तो लगता है किसी हलवाई ने तुम्हें खुरचन के बारे में पता करने भेजा है, इसलिए तुम यहाँ कान्हा का नाम लेकर झूठी कहानी सुना रहे हो। भागो यहाँ से, फिर कभी नज़र मत आना। हरिदास दुखी होकर कृष्ण जी के मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाता है। वह भगवान के दर्शन करने भी नहीं जाता। हरिदास को सुबह से शाम हो गई। वह भूखा प्यासा मंदिर के बाहर बैठकर हरे कृष्ण नाम का जाप करता रहा। शाम के समय वह हलवाई हरिदास को ढूंढते हुए आया। हलवाई ने कहा, भाई जी मैं काफ़ी देर से आपको ढूंढ रहा हूँ, आपको मैंने दुकान से भगा दिया, उसके बाद से मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम तक मेरी सारी मिठाई सड़ गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नंदलाल तुम्हारे द्वारा स्वयं मेरी मिठाई का भोग लेना चाह रहे थे, मैंने घमंड में उनके सच्चे भक्त को मना कर दिया। अब तुम मेरे साथ चलो। हरिदास बोला, मुझे क्षमा करो भाई, मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ। हलवाई, आप पहले मेरे साथ चलो, मैं दूध मंगा लिया है, अब दुकान में हर दिन खुरचन बनेगी, चाहे कितनी भी महंगी पड़े। हलवाई हरिदास को दुकान पर लाया और उसके सामने खुरचन बनाने लगा। पूरी रात खुरचन बनाने में लग गई। सुबह मंदिर खुलते ही हरिदास ने भगवान को भोग लगाया। उसके बाद हलवाई ने सारी खुरचन प्रसाद के रूप में बांट दी। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।